तुद आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाओ न जाने मेरा, मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरियाए, गुर नानक जिन सुनिया देखिया। से फिर गर्भास न परियाए, ज्ञान ध्यान तिज कर्म न जाना। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन गल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक। जिन गल राखी मेरी। परम सत्कारयोग गुरु सवारे गुरु प्यारे सतसंगी जानो। सतगुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ सारे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब जगत जलंधे के तारनहार चोरी प्रीतम, तिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान सुल्तानपुर साहब की पवित्र धरती। वड्डे भैन जी सतगुरु नानक साहब जी ने पुराने समय च वड्डियां भैनां नूं बेबे जी सरकार शब्द बहुत वरते जाते सन। धन गुरु नानक साहब जी बेबे जी कह के सत्कार है। सिख जग के अंदर अज भी बेबे नानक जी कह के सत्कार दिता जाता है। उन्हां दे पावन पवित्र अस्थान ते अज उन्हां दा जन्म दिहाड़ा। इथों की प्रबंधक कमेटी सारे गुरमुख प्यारे इलाके भर दीआं संगतां दी सुदेश दीआं संगतां दे सहयोग का सदका मनाया जा रहा है। पंथ दे विद्वान सज्जन कीर्तनी गुरमुख प्यारे चढ़दी तो चढ़दी कला वाले तुहाडे प्यार दे तुहाडे सफे बुलावे बजे होए। गुरु के दर्शन इन्हां स्थानों के दर्शन करने वास्ते और तुहाडे चरण दर्शन वास्ते पहुंचे से पहुंच रहे हैं। मेरे तो पहला गुरुद्वारा श्री बेर साहब के हैदरंती साहिब सरकार जो ज्ञानी सुरजीत सिंह साहब जी सवराहन कीमती बचना की सांझ पा के गए हैं। और मेरे तो बाद मैं बेनती करके टाइम लिया जो कि गुरु हर सहाय के नेड़े जाके शाम के दीवान चलते हैं तो उत्थे हाजरी है। सब ज्ञानी महान विद्वान गुरु प्यारे ज्ञानी गुरप्रीत सिंह साहब जी ने उन्होंने भी अपने कीमती बचना की सांझ पानी है। ये गुरु नानक के घर की फुलवारी है। वक्रे वक्रे तरह के फुल ने कौम के अंदर गुरमुख प्रचार की महक वजन वास्ते। धन गुरु नानक साहब गरीब नवाज चौर जी प्रीतम है। राय होए की वो धरती राय बुलार के पिता की वसाई टकरे। बाबा कल्याण चंद जी उत्ते पटवारी की नौकरी। कुछ पिंडों का इर्द गिर्द की परिवार की जिम्मेवारी बाबा कल्याण चंद साहब जी ने नौकरी के काज करके उत्थे रह रहे सन।
जे उन्हों का पिछला पिंड वेखीए तो तरनतार तो 10 मील की होवे दक्षिण से चढ़दी गुट के अंदर, तरनतार तो 10 मील होवे पट्ठे पिंड है जिथे छोटा जिहा दरबार भी बनिया है। 550 साल वेले उत्थे भी लंगरां दे प्रबंध बड़े दीवान सजाए गए। उस अस्थान से भी इस गुरपुरब चढ़दी कला नाल मनाया गया जिवें श्री सुल्तानपुर साहिब की धरती से मनाया है। जब 500 साल पुरब मनाया मैं उदों 8.5 साल का था। ट्रैक्टर ट्राली से पिंडों आए संत बाबा करतार सिंह जी मेरे ताया जी सन पिंडों वाले महापुरख। उदों उस वरे विच ही संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने सचखंड प्यारा किया 1969 हाड़ के महीने। संत बाबा करतार सिंह जी ने जिम्मेवारी सारी टकसाल की चुकी। 500 साल मनाने वास्ते इस स्थान से गुरुद्वारा हट साहिब है। छोटी बिल्डिंग सी परे मूँह सी आप सारे जानते हैं और इत्थे बचपन तो लैके दर्शन दीदार होंदे रहे। पहली बार गुरुद्वारा हट साहब की धरती से संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरा वाले ने संत बाबा करतार सिंह जो नितनेम सुनाते उन्होंने कहा कि करतार सिंघा इत्थे गुरु नानक ने 13-13 कह के गरीबों दी झोलियां भरियां हैं। असीं चाहुंदे हैं कि तुहानूं टकसाल की सेवा जुम्मे ला के तेरियां झोलियां भी इत्थे भर दईए जिथे गुरु नानक ने सिखां दीयां गरीब सिखां दीयां झोलियां भरियां ने। ये पावन पवित्र ये धरती ऐसी भागा वाली जिसे गुरु नानक ने 13-13 कह के और गरीबां अनाथां नूं गल नाल लाया ते झोलियां भी भरियां हैं। 550 साल पुरब भी आप पिछले समय दर्शन दीदार किए। बड़े प्रबंध लंगरां दे प्रबंध होर बड़े सुचारू प्रबंध देशों देशों तो लखों की तादाद में संगत इत्थे पहुंचे। सो मैं बेनती कर रहा कि गुरु नानक का असल नगर पट्ठे वेंदे बाबा कल्याण चंद जो उत्थे नौकरी कर रहे सन उन्हां दी शादी साडे माता तृप्ता जी गुरु नानक साहब के सरकार जो माता जी लाहौर की धरती है, जिला भी ते तहसील भी लाहौर है। जैसे फौजी छावनी बनी है लाहौर की फौजी छावनी लंघ के लाहौर तो 8 मील की दूरी से चाहल नगर है जिथे माता तृप्ता जी का पेका घर से 1464 के अंदर है। बेबे नानकी का जन्म नानके घर में होया है ते नाम भी नानकी नाथ रखा गया है। बेबे नानकी जी का नानके घर जन्म होना है। सतगुरु नानक साहब जी का 1469 होया 5 साल उम्र च बेबे जी वड्डे सारे हैं। असी भी गुरु नानक के सिख हैं, बड़े बड़े सिख ने। कोई सिख अपने आप को छोटा पाउण सियार नहीं, पर जिन्नी श्रद्धा जिन्नी भावना से जिन्ना रब करके निरंकार करके बेबे ने पूजिया है शायद असी इन्नी श्रद्धा ना बना सकिए। जे मैं गुरु की हजूर च ये कह देवा कि गुरु नानक साहब का पहला सिख बेबे नानकी होया है, ये कोई आत्मकथनी नहीं होगी। बड़ी श्रद्धा बनानी औखी होंगी है। किसी साधु संत के घर के भी कहती वही बाबा कल साढ़ा खेलता होंगे साढ़े ना जी अज बाबा बन गए, कोई अफसर को होर बन गए, अस कहते वही सी कल साढ़ा फिरदा से। वड्डे भरा नूं रब करके पूजना ये निरंकार आया ते रब आया है। ये विश्वास बेबे नानकी जी के मन में है। उस भैन वड्डी ने निरंकार करके पूजिया गुरु नानक और जब 20 रुपये लैके चूल काने की जूब च बैठे भुखे साधुआ लंगर छका के आए गुरु नानक साहिब। पिता जी ने घलिया से 20 रुपये लै जाओ तो खरा सौदा करना है।
साडे मन च दुनियावी असी लोग हैं कि साडी सोच भी दुनियावी होंदी है। असी समझते भी 20 रुपया तो जे 40 ना बनाए अब तो 80 बनने चाहिए ने। घट्टो घट 40 तो वट के लियाइए ना, दूने तो बना के लियाइए तो असी चंगा सौदा खरा सौदा समझते हैं। पर धन गुरु नानक की निगाह च खरा सौदा कैसा है? रमते भुखे साधु वेखे ने चूड़ काली की जूह में बाहर बैठे हुए 20 रुपया दियां रस्तां बास्तां गड्ढे च लिया के साधुआं नूं लंगर छकाया। उन्होंने 20 रुपया का लगा हुआ लंगर अज तक चली जाता है। और जिथे जिथे गुरु नानक का सिख बैठा उत्थे लंगर चली जाता है। टोट लाया हुआ वध दो जाइए कि गुरु नानक ने ऐसा लंगर लाया है। घर में आए पिता जी ने जो हिसाब किताब पूछया अखीर दसना पिया कितने ने पैसे के की वट के ले आए हो। पिता जी तुसी क्या खाना सौदा करके आए हो। भुखे साधु रब दे फकीर भुखे वेखे पता लगा कि कई दिनों तो लंगर नहीं छड़िया है। तुसी क्या खरा सौदा कोई चंगा सौदा। मैं सोचा कि ये खरा सौदा तो हो नहीं को हो सकता। पिता जी ने भी हरैन की अभी चंगा सौदा करना ते रब दे भुखे साधुआं नूं लंगर छकाउण नालों कोई वधिया होर खरा सौदा हो नहीं सकता है। मैं रस्ता बस्तां लिया कोई किराए गड्डी वाले नूं रुपया दिता किराया खर्चिया लिया तो मैं रमते साधुआं भुखियां नूं लंगर छका के आया है। पैसे तुहाडे साधुआं की सेवा के लेखे लाए ने। हर मां बाप ऐसी इच्छा रखता है। लालच भरिया संसार ते मोह विकनाथ गुरु नानक ने भी अपने मापियां ने जरूर पाई हुई से। लालच वस आए पिता ने गुरु नानक के मुंह से चपेड़ा नहीं मारिया। एक या दो चार चपेड़ा नहीं, इतिहास आप सारे पढ़ते हैं। और गुरु नानक के चपेड़ा गला लाल करदियां इन्नियां चपेड़ा पिता ने मुझसे च मारिया हैं। वड्डी भैन को पता लगा अगे वधी बाप का हथ फड़ लिया। पिता घाटा मैं पूरा कर देवांगे ना चपेड़ा मार पिता तू नहीं जानता इन्हों। ये जिंदगी के घाटे वादे चलते रहते ने। मेरा भरा निरंकार का स्वरूप है तो घाटा मैं पूरा करांगे ना चपेड़ा मार। बेटे जी ने छुड़ाया गुरु नानक निरंकारी का इन्ना विश्वास कि मेरे भरा निरंकार का स्वरूप ने कोई आम साधारण बालक नहीं। पर बाबा जी के पिता बाबा कल्याण चंद जी का मन संतुष्ट नहीं होया है। वो पादा जिन्हें पत्री बनाई थी गुरु नानक की जन्म पत्री जिन्होंने आप कहते जन्म पत्री बनाई वो सी पंडित हरदयाल है। उन्हें जन्म पत्री बनाई सी गुरु नानक साहब ने। जब जन्म पत्री बनाई उन्हें आख्या सी दीन दुनी का छतर चुलेगा तुहाडे पुत्र दे सिर ते। बाबा कल्याण चंद जी को गल याद आ रही। उन्हें चिर हनेरा भी हो गया। हनेरे में जाके जात दरवाजा खड़काया। हरदयाल ने आवाज मारी बाहर निकले। की कारण ने बाबा जी गुस्से कहते गुस्से तेरिया पत्रियां झूठियां तेरिया कई हुई गल्लां झूठियां हैं। की कारण है क्यों झूठियां। और बिठाया बाबे कल धीरज करो की वजह है। आख्या तू जन्म पत्री बनाने वेले क्या सी मैनू तेरे पुत्र के सिर से दीन दुनी का छतर झुलेगा। वेख लिया झुलदा छतर है। 20 रुपये देते थे भुखे साधुओं को लंगर खवाया है। बर्बाद करके मेरी कमाई इन्ना तेरी पत्री जी झूठ है। किहड़े छतर झुल रहे ने सगों घर के वस्तु भी गवा रहे ने। बाबे कल्याण चंद को धीरज देते हरदयाल क्रोध ने। पंत ने आख्या बाबा जी धीरज करो।
ਜਦੋਂ बाबा जी मैं तुहाडी जन्म पत्री बनाई सी श्री नानक जी की, मैनू एक गल तेन दसन का चेता भुल गया से। किहड़ी गल? उन्हें आख्या मैनू दसना दस देना चाहिए सी, मैं दस नहीं सकिया। जदों जन्म पत्री बना के क्या सी, दीन दुनी का छतर झुलेगा इन्हां दे सिर ते। बाबा मैं तेनों दस नहीं सकिया, मेरी गलती है, मैनू दस देना चाहिए सी कि इन्हां दे सिर ते तां दीन दुनी का छतर झुलेगा, पर तैनू नजरी नहीं पवेगा, तू नहीं देख सकेगा इन्हां दे सिर ते दीन दुनी का छतर। दुनिया झुक चुक के सजदे प्रणाम मत्थे टेकेगी, पर बाबा तू पुत्र ही समझ छड़ेगा, तू नहीं जान सकेगा कि नानक ऐसे गुरु नानक निरंकारी ते बेबे नानक जी का प्यार संबंध है। और इस तरह नवाब दौलत खां लोधी के पास है, नौकरी करते हैं भैया जय राम जी आमल के महकमे के अंदर है, इतने ड्यूटी करते हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज को इतने लै आता है। बेअंत कौल भावें उत्थे भी हजूर ने बड़े कौल किए, मझां चारनियां सप्पां ने छाया करनी, राय बुलार वर्गे को यकीन होना कि गुरु नानक महाराज के चरणों से चुक चुक के मत्थे टेकने। और दूसरा सिख मैं कहा ना, पहला सिख बेबे नानकी, दूजा सिख राय बुलार, गुरु नानक का सिख राय बुलार बनया। हर वे श्री नानक जी गुरु नानक धन गुरु नानक याद करता रहिंदा है। और इतों तक उन्हें बाबे कल्याण चंद जी ने भी आख्या, जब इस गल का पता लगा, उन्हें आख्या कल्याण चंद है मेरी आए कोह की नगरी तलवंडी इस गुरु नानक की बदौलत वस रही है। मेरे भाग सुवलरे मेरी नगरी च गुरु नानक निरंकारी आए हैं, मेरी नगरी इन्ना करके वस रही है। ये गल भी अध कसनी नहीं होगी। श्री ननकाना साहब का नाम असी तुसी नहीं किसी ने रखा, आपा नहीं रखा। श्री ननकाना साहब का नाम किसी सिख ने नहीं रखा, उस बजुर्ग ने उस राय बुलार ने रखा। भावें मेरे बाप के नाम से वासी ये नगरी राय कोह की तलवंडी है। अज इत्थे गुरु नानक निरंकारी का अवतार होया श्री नानक जी आए ने, उन्हां दी आमद विच नानक आना है, नानक आना है। हुण तलवंडी नहीं रही, हुण नानक आना बन गया है। ननकाने साहब का नाम राय बुलार ने दिता से। और जिन्नी अपनी जमीन सी ना, जिन्नी जमीन प्रॉपर्टी, बहुता हिस्सा जमीन का गुरु नानक के नाम से लवा दिता से। इन्नी श्रद्धा इन्नी भावना राय बुलार के मन में है। श्री आसा जी की वार का कीर्तन अमृत वेले सुनते हो, 24 श्लोकों की श्री आस्था जी की वार के शब्द कीर्तन के भागों वाले गुरसिख सुनते करते हैं। पहले 9 शब्द श्लोक श्री आस्था जी की वार के गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने भगत फरीद को उपदेश बख्शिया। 10वां श्लोक श्री आस्था जी की वार का जदों सतगुरु नानक साहब पाग पटन पहुंचे, भगत फरीद साहब जी नाल गोश चर्चा हुई। तीसरा फरीद है, ये फरीद साहब की गद्दी चलती सी महापुरखों की, जिहदी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ते हैं। गुरु नानक साहब ने जाके पाग पटन दर्शन दिते, वो तीसरे सीख शेख फरीद ने। उन्होंने बाणी गुरु ग्रंथ साहब भी आप श्लोक भी पढ़ते सुनते बड़े मुराद होई। 9 पहले श्लोक भगत फरीद साहब नाल गोश चर्चा पाग पटन विच होई। कई दिनों के दर्शनों तो वांझा होया राय बुलार याद कर रहे हैं। धन गुरु नानक निरंकारी पाग पटन तो पहुंचते ने राय कोहे ने तलवंडी, अपने घर नूं नहीं गए, सीधे आए तो राय बुलार के घरे चरण पाए याद कर रहे हैं। सतगुरां ने पलगे ते बिठाया ते राय ने आप गुरु नानक के चरण धोते। सतगुरु मैनू कोई अमृत रूप सिक्ख्या मन च वराग वाला उपदेश बख्शो। 10वां श्लोक श्री आस्था जी की वार का पढ़ते हो। धन गुरु नानक साहब ने राय बुलार को
सिक्ख्या विराग में देंदिया होने हैं। ये उपदेश गुरु नानक निरंकारी ने 10वां श्लोक श्री आसा जी की वार का ते होर बेअंत शब्द गुरबाणी में भी हजूर ने फरमाए ने। एडा शरधावान राय गुलाब सिख प्यो का नाम करके श्री ननकाना साहब गुरु नानक का नाम रखिया ते अपनी जायदाद संपत्ति गुरु नानक के नाम से लवा दिते। दूजा साल सजे सिख राय गुलाब मुसलमान होया है। इहदी शरधा ते भावना जिहदे मन च गुरु नानक के प्रति रब करके जाने हैं। इस सामने गुरु नानक निरंकारी अपने बहन बेबे नानकी जी को पहुंचे। कार विहार करना जरूरी है और विहार विच लाया दौलत खां नवाब नूं कह के मोदी खाने की कार गुरु नानक साहब नूं मोदी खाने की जिम्मेवारी सौंपे। जिवें सरकार मामला अजकल पैसों के रूप पिछले समय चलता है, उदों पहलों जिन्नी खेती असीं करते सन और खेती जो जिहड़ी फसल होंदी सी दाने की वह सरकार टैक्स के रूप में कराउंदी सी। वो फिर गरीब जनता जो वंड की जाती थी वह मोदी खाने की मोदी की जिम्मेवारी होती थी। उन्हें सारा वंड के देना, जिवें राशन कार्ड वाली चीज़ां वंड के देंदे ने। धन गुरु नानक साहब मोदी खाने की कार ते फिर जेड़ा भी आ गया ने गुरु नानक दे कोल तेरा तेरा कह के झोलियां गुरु नानक ने इस धरती ते बैठ के गुरु नानक ने गरीबां दियां भरियां। जब कंसोल सुनी ने गुरु नानक की शोभा इथों थोड़ी दूर ते मलसियां नगर है, उथों का नंबरदार चौधरी सभी सरवर का पूजक धन गुरु नानक साहब के दर्शन किए ते गदगद हो गया। सब पूजा पतेका छड़तियां भगीरथ ने गुरु नानक निरंकारी का सेवक सिख बन गया। भाई मरदाने की लड़की के विआह के संबंध च लाहौर भेजिया सी। जा भाई भगीरथ उतो समान कीमती को वस्तुआं विआह वालियां चाहिए, लाहौर उदों मेन वड्डा शहर से, उथों लैके आओ। 2 रातां तो वध नहीं हजूर ने क्या रहना है। और एक रात जाते लगे अगले दिन समान खरीदना है तो अगले दिन तुर पैना है। भाई भगीरथ उत्थे लाहौर पहुंच रहे, सारा समान इकट्ठा किया ते एक शाहूकार जिहदे शिप चलते हैं दूजे थावां नूं वे टापूआं ते उहदे शिपां राही, हुण तां हवाई जहाज बन गए, उहदे शिपां राही लोग सफर करते थे। उहदे शिप भी चलते हैं। लाहौर का धनाड़ सिख मन सिंह शाहूकार उहदी दुकान ते पहुंचे, सारा समान ले लिया तो एक वस्तु रह गई। आख्या इहो जी वस्तु जानी है। उन्हें आख्या है तो मेरे को जरूर, पर अपनी मैं धी वास्ते रखिया हो चूल्हा, ये नहीं देना, मैं तेन नवा बना के देना, तू 1-2 दिन ठहर तैयार करवा देना है। भाई भगीरथ ने आख्या मेरे गुरु नानक पातशाह का हुक्म है, मैं कल इतों अवश्य जाना, मेरे गुरुदेव का हुक्म है, इतने मैं रह नहीं सकता। मैं क्या सी वापस मुड़ के आना होगा। जिवें अज पखंड की दुनिया है ना, भरपूर है, बड़े बड़े पखंडी, जे नाम भी होवे तो असीं भी कबरां कुबरां पिंडां च आप ही बना लईदियां ने। उत्थे कबरां ते फिर मेले लाईदे ने, गराहियां करीदियां ने। जिथे गुरुद्वारे दूजे बने 2-2 4-4 कबरां भी साडे सुख नाल पिंडां च असीं ये भी बनाईयां होईयां ने। पखंड की पूजा बगैर संसार चलता ही नहीं है। परमेश्वर की टुकरोपी बनी सिख ते कबरां ते मत्थे टेकते वीरवार नूं तेल दीयां बोतलां चढ़ाउणगे, नाले मत्थे टेकण गां जाणगे। ऐस गुरु नानक के दर तो जी सुखना पूरी ना होवे कबर ते हो जाएगी। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा। साडी बदकिस्मती है सिखां दी, असीं कबर पूजक बन गए। गुरु नानक ने तो सानू क्या सी, दुबदा ना पढ़ाओ, हर बिन होर ना पूजो, मड़े मसान ना जाई, तसम सूरज क्या सी, जागत जोत जपै नित बत, एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, व्रत गोर मणि मण कूड़ ना माने, तो असीं कबर पूजक बन गए। असी तो गुरु नानक ने सानू अकाल पुरख का पूजन करने वास्ते क्या सी, दर्शन स्वरूप यही क्या सी, पूजा एक अकाल की, परिचय शब्द का दीदार खालसे रैन।
पर गुरु का हुक्म मनण नालों सानूं दुनियावी लोगों का जां इन्हां पूजा पतीका जिधर किसी ने आखिया उधर घोड़ा भजा लिया है। भाई भगीरथ ने जो गल कही ना कि मेरे गुरदेव का हुक्म है वापस मुड़ के आना, तो मन सुख ने आखिया बड़े पखंडी दंभी फिरते हैं, तू भी कोई किसी पखंडी का चेला बने, कोई तैनू भी ऐसा मिल गया होगा दंभी पखंडी जिन्हों तू जिहदी गल कर रहे हैं तो कहना भी मेरे मालक का हुक्म है भड़ के वापस मुड़ के आना है। अजे पता नहीं की होर बोलदा मन शाहूकार है। धन गुरु नानक निरंकारी ते धन गुरु के सिੱਖੀ ते धन गुरु के सिੱਖ। साडे वर्गे कच्चे पिले जीवन नहीं सी, मैनूं गुस्ताखी मुआफ करो। आख्यो मनसुख शाहूकार तू मेरे गुरु नानक निरंकारी नूं नहीं जानदा। वेखे होणगे दंभी पखंडी तो बड़े, पर जिहो जे मेरे गुरुदेव सतगुरु ने नहीं जान सकता तो गुरु नानक नूं तू की जाने। शरधा भावना के जो सिख तो भजन सुने ना मां की शरधा जागी पी ऐसे सतगुरां दे दर्शन जिन्हां बारे ये दस रहे हैं सिख उन्हां दा चल के करने चाहिए ने। घरों भी आके वास्तु के आख्या चल सवेरे तेरे नाल चलांगा। दीवे तो दीवा जगदा, दीवे तो दीवा। तो एक गल याद रखी जिन्हें आप बैठे हैं हमेशा दीवे में जगाउण वास्ते वो ही जगावेगा जेड़ा जगदा दीवा होवेगा। एक जगदा दीवा हजारां दीवे जगा देवेगा, एक बुझिया होया दीवा एक नूं नहीं जगा सकेगा। जेड़ा खुद बुझिया किसी ने जगाउणा दीवा वही दूजे दीवे नूं जगावेगा जेड़ा जगया होया है। जिहदे हिरदे च गुरु शब्द का प्रकाश है ना, सतगुर शब्द उजारो दीपा बिन से वध काल ते मंਦਰ रतन कोठड़ी खुली अनूपा। जिन्हां दे अंदर दीवा शब्द का जग पिया वो दूजे दीविया मनुखों के हिरदिਆਂ ਨੂੰ जगा सकते हैं। आम वसदा किसी रोग नहीं। भाई भगीरथ के बचन सुन के चित प्रसन्न होया ते मन शाहूकार गुरु नानक निरंकारी के दर्शन करने वास्ते आ गया। जिन्हां धरतियां ते बैठे हैं इन्हां पावन पवित्र धरतियां ते संगत दर्शन करके गदगद हो जाती गुरु नानक निरंकारी ने। मनसुख शाहूकार भजन बुला सुनता करता आया। सुल्तानपुर साहब के नेड़े आके मन च एक तौखला जागया जे पूरे गुरु होण महापुरुष होण तां स्वाद है जे मेरा नाम लैके मैनूं अपने कोल बिठाउण पई आया। हुण याद रखना बंदा बंदे तो कई गल्लां छुट्टियां रख सकता है ते मालिक वाहिगुरू निरंकार तो वो तो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर की जान। रब नूं भी दसन की लौड़ पैंदी है। बिन बकने बिन कहे कहावत अंतर जामी जान। बिन बोलिया सब कुछ जानता किसी आ गए की कहता उन्होंने दसन की लौड़ पुछण की लौड़ नहीं पैंदी। जदों आए ना आके हजूर के दर्शन किए मत्था टेकिया धन गुरु नानक साहब कह गया मनसुख शाहूकार आ भाई साडे कोल बौण। चित प्रसन्न हो गया गुरुदेव के दर्शन करके सेवा करके। भाई भगीरथ वांग दूजा दीवा जग पिया ते सिख गुरु नानक का मनसुख शाहूकार। मैं कई बार हैरान होना, मैनूं मुआफ कर दिया जी कई गल्लां मेरियां पुट्ठियां सीधियां निकल जांदियां हैं। बापू तो अकाली दस्तार सजाउंदा ते पुत टोपी पाउंदा है। बेबे का पता ही कोई, जां हुण बच्चों का पता ही कोई भी ये की कर रहे हैं। असी अपने परिवार च दीवा सिੱਖੀ का बुझा दिता। दीवे साढ़े घर च असीं आंढियां गुआंढियां नूं दस्सिया कि की बनाउणा सी, मुआफ करो घरां दे दीवे बुझ गए ने। घरां जो सिੱਖੀ गायब हो गई है। वड्डे वड्डे कहंदे कहाउंदे मैं वेखदा तो जो उन्होंने बच्चों को वेखता तरस आउंदा ते कई बार सोचीदा सतगुरु की हो रहा है तो सब कुछ तेरे हुक्म में है पर इधर हुक्म पुट्ठा ही होया पिया। ये की हो रहा सतगुरु गरीब नवाज तेरे सिख परिवार इन्हां दी हालत इन्हां दे बच्चों की ये हालत हो रही है। असीं किसी नूं सिख की बनाउणा आंढी गुआंढी नूं सिख की बनाउणा सी। अज सिखां दे बच्चों के परिवारों के घरां विच भी सिੱਖੀ के दीवे गुल हो रहे हैं। भावें असीं होर बड़े अड़पड़ बड़े यतन किए बड़े होर साधन वरते। जे मैं थोड़ा जिहा होर सच बोल देवां
गुस्ताखी माफ करो तो कई गल्लां फिट नहीं पैंदियां। करोड़ां रुपये असीं लाए इत्थे भी 550 साल से करोड़ां। इधर शमियाना 12-13 करोड़ का वखरा, नदियों पार 12-13 करोड़ का शमियाना वखरा, हज़ारां लखां रुपये किन्नियां को अमृत छका के इन्हां को प्रचार करता 550 साल से। स्कूल के बच्चे आए, पत्रकारों ने पूछा किवें आए मेला वेखना, किहदे पता ही नहीं। गुरु नानक साहब का 550 साल बच्चे पता किसे कि दिन मना सिक्खी का जो दीवा से ना जगाने से असं पैसे पोसिया वाली शमियाने ला दे, लंगर ला दे, मैं ला दा, तू ला दा, बस इतों तक टकारा छड़ता है। मेरिया गल्लां कौड़ियां पर माफ करियो। जेड़ा असीं घर घर दीवा जगाना सी, पिछले दिन इलैक्शन है, माफ करो तो एक एक घर में 5-5 बार लीडर गए, लोग गए, आंढी गुआढ़ी गए, वो पार्टी के आदमी गए भी सानू वोट, एक जाता दूजा आया सानू वोट है। 5 बंदे ने असीं पिंडां तैयार कर सके लोगों को आखण फलाना सिया तुहाडा परिवार गुरुद्वारा नहीं आउंदा, की वजह यार, आओ गुरुद्वारे बह के नेत्रेम करिया करिए, फलाना सिया तेरे बच्चे दाढ़ी कट्टी फिरदे, आपां गुरुद्वारा नूं टुट गए। 5 बंदे असीं अज तक पिंडां तैयार नहीं कर सके, पिंड च पुछण इकट्ठे होकर भी वीर की गल, आओ गुरुद्वारे साहब तड़के जुड़िया करिए, बह के गुरु दीआं बवाणियां कहानियां, हर दीआं कथा कहानियां गुरमीत सुणाइयां, भाई अमृत छकीए, केस रखिए। तुहाडे घर को आया कदे कहने वोटां नूं सारी पै लगी भी मैनू पा दे, मैनू पा दे, दगड़ दगड़, पंथ भी दगड़ दगड़, दूजा भी दगड़ दगड़, कोई अमृत छकाउण वास्ते आया तेरे घर पर? नहीं कोई आवेगा। असीं नहीं दीवे जगा सके, दीवे घरां दे अपने गोल कल असीं किसी के दीवे की जगाने से। भाई भगीरथ ने जगाया दीवा, मनसुख शाहूकार गुरु नानक का सिख बनिया, तो वह खालसा जी राजे शिवनाथ को जो लैके गया ना शिप संगला दीप के टापू से, उत्थे हुण सारी मान मर्यादा सिख ने बदल दी कि इत्थे वर्त रखो जी, आ नहीं करना जी, आओ नहीं करना। शिवनाथ राजे ने वेखिया ये अगे भी आता सी मनसुख शाहूकार, होने सारा कुछ बदली बैठा और पूछया की कारण, कौन मिलेगा, की गल हो गई। मेरे गुरु नानक निरंकारी मैनू मिल गए ने, हुण मैं उन्हां तो सिੱਖੀ धारण कर लई है। जब जीवन वेख्या ना मनसुख शाहूकार का, तो वह दीवा भी जगया। आखिया मनसुख शाहूकारा, जे मैं गुरु नानक के दर्शन करने होण ते मैं कित्थे करां। वो टापू ते रह रहा, पानी दे विच, टापू विच शिवराज राजा है, तो सिख की शरधा वेखो, कदे साडे मन च ऐसी शरधा बन सकती। भाई मनसुख शाहूकार ने आख्या शिवराज राजे है, तेनों किते जान की कोई जरूरत नहीं, मैं उस गुरु नानक का सेवक हाँ, ते मेरा गुरु सर्वकला समर्थ है। तू भावें कि टापू ते बैठा है, जिदन तेरी शरधा भावना अंदरों बन गई ना, मेरा गुरु नानक इत्थे आवेगा। बोले असी तो हम मुफ्त का सौदा भी परे हट मैं सिख, दूजा कहना परे हट जा मैं सिख, घाट ना कि नहीं कहाया, सब कहते हैं पाया। कितनी मन च भावना मनसुख शाहूकार ने, उन्हें आख्या तेन सुल्तानपुर साहब लभण की, ननकाना साहब जाके लभण की लोड़ नहीं, मेरे गुरु नानक नूं तू शरधा की झोली अड़ के इत्थे याद रखी करी, जितना तेरा हिरदा कागर हो गया ना, गुरु नानक आपे ही पहुंच जाएंगे। फिर पहुंचे गुरु नानक उत्थे जाके सिक्ख्या दी। बसंत राज की अष्टपदी 1187 आ गए, जब पदमनियां भेजियां परख वास्ते, सतगुरां ने सिक्ख्या दी, गाशो पुत्री राज कुआर, नाम भनो सजदौत सुवार, कि गुरु नानक ने सिक्ख्या दी राजे शिवनाथ। गुरु नानक का सिख बन गया, सिख तो सिख, सिख तो सिख, दीवे तो दीवा जग पिया। इत्थे जब गुरु नानक साहब रह रहे थे ना, एक फकीर इस गल का साडे मन च बड़ा हुंदा सी, मैं अगे मेरी पूजा पाज वाहवा हुंदी सी, बाबा होर विच आण वड़िया, इन्हें हुण वक्री ग्राही करन लग पैनी ते मेरी ग्राही रुक जानी, इन्हें नवां यप खाना खड़ा करता। इस तरह हुंदा है। धन गुरु नानक साहब का जो सत्कार इत्थे लोग कर लगे, हुण जिहड़ियां झोलियां गरीबां दीआं जिन्हां चढ़न दिता चौंके तो उन्होंने घुट के गल न लाया, झोलियां पाता खलिया, सुल्तानपुर च कोई भुखा नहीं सौ सकता, वो किवें ना याद कर। इत्थे फकीर रहिंदा खरबूजे शहर, खरबूजे बड़े हुंदे सी, अज भी जिन्ने खरबूजे तुहाडे कपूरथले च हुंदे आ,
मेरे ख्याल सारे पंजाब के इन्ना खरबूजा नहीं होंदा जिन्ना कपूरथले की धरती से खरबूजे पैदा होंदे ने। बहुते थावां ते तो हुण लोग बीजण भी हट गए, तुहाडे इलाके च बहुत खरबूजा हुंदा है। खरबूजे बीजी जाने, खरबूजे हर वेले हुंदे रहने कि ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚਕਾਉਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਖਰਬੂਜੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰਬੂਜੇ ਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਬੂਜੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਕੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਰਬੂਜਾ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਹਜੂਰ ਨੇ ਲਿਆ ਖਰਬੂਜੇ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਬੂਜੇ ਛਾ ਪਰਖ ਮਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਖਰਬੂਜਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇ? ਖਰਬੂਜਾ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਦਾਰਿਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਵੇਖ, ਵੇਈ ਨਦੀ ਜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਖਰਬੂਜੇ ਹੀ ਖਰਬੂਜੇ ਟੇੜੇ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਖਰਬੂਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਲਿਆਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫਾੜੀ ਜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਾੜੀ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਬੂਜੇ ਛਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਫਾੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀ, ਖਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਫਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਕੋ ਹੋਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਹਜੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਨਾ ਦਾਤਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਹਜੂਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਦਾਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਨ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਹਜੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨੇਤਰ ਜੁੜ ਜਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਜੀ ਹਲਾਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾਤਨ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਤਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਦਾਤਨ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਨ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਲਓ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਖਰਬੂਜੇ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਸੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਬੇਰੀ ਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਮੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤਨ ਕਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਨ ਗੱਲੀ ਨਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸੀਆਂ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਲੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਕੌਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਉਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਹੀ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖੋ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਈ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ,
सिख खलोता है, सूरज चढ़ गोडे गोडे आ गया। सिख वापस आया, बेबे नानकी जी ने दसिया, बेबे जी गुरु नानक निरंकारी अज नदी चो बाहर नहीं आए। रौला सारे शहर च पै गया कि मोदी डुब गया है। बड़ी दुनिया ने आख्या मोदी डुब गया है, पर एक बेबे नानकी सुल्तानपुर की धरती ते रहने वाली एक जिन्हें आख्या गुरु नानक डुब गए। ये नहीं हो सकता। किसी डुबे का बेड़ा बंदे लाउन गया होगा कि 10 मिनट ना तो वीर भरा घरे आवे, माँ के साह सुक जाते हैं, भैनों के सुक जाते, बाहर बूहे अगे खलो खलो बैठी रहे। कितना विश्वास है, विश्वास बनाना गुरु ते कितना औखा है। दुनिया कह रही है साथी कपड़े वापस लाए हैं, सवेर के 2-4 घंटे अजीब सारा दिन लंघ गया है। दुनिया घर च आउन लग पई, बेबे जी तुहाडे वीर दी लभ रहे नदी च डुब गए ने। किड्डा विश्वास, आख्या ये गल ना करो। किसी डुबे सिख का बेड़ा बने लाउन गए होंगे, वो नहीं कदे डुब सकते। तीसरे दिन गुरुद्वारा संत घाट आप दर्शन करते ही हजूर उत्थे जा प्रगट होए। सत करतार धन करतार, मारवाड़ सुल्तानपुर दियां मड़ियां च आन डेरा लाया। मोदी लभ गया, बड़ी खुशी हुई। बेबे जी ने भी आके दसिया आ गए ने। कई तरह के लोगों ने वचन कहे, कई ने आखा भूत चंबड़ गया। भूतों की जाति बेतालों की होंगी है, बेताल चंबड़ गया है। मस्ताने दीवाने हो गए, पागल हो गए। दुनिया थोड़ा कुछ कहती है, बड़ा कुछ लोगों ने आख्या। हजूर ने आख्या सी कोई मारू राग का बचना है, मारू हल्ला पहला है। कोई आखे भूतना तो कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। भया दीवाना साह का नानक बौराना, हाँ हागे ना और ना जाना। ये गुरु नानक की सिक्ख्या है। जब घरे आए बेबे जी ने पूछा, वीर जी कितने गए थे, अज तीसरे दिन आए हो। दुनिया ऊल जलूल बोलती थी, कई कुछ कहती थी, वीर कितने गए थे, मेरा वीर कितों आया तीसरे दिन। बेबे जी मैं सचखंड गया था, मेरा वीर सचखंड तो होके आया। उतों का मैनू कोई सीन कोई वचन सुनाओ, उतों का की लैके आए हो। बेबे जी मैं मूल मंत्र लैके आया। धन गुरु ग्रंथ साहब साडे सतगुरु विराजमान ने। इस बाणी की शुरुआत तुहाडे नगर सुल्तानपुर साहब तो हुई। मूल मंत्र इस वेई नदी चो लिया, काली वेई नदी। बाणी का जहाज रचन तो पहला मूल मंत्र सचखंड तो लिया। सचखंड जिन्ने बाबे गए कोई बाबा नहीं मुड़िया है। सचखंड तो मूल मंत्र बेबे जी मैं लैके आए हैं। उतों का कोई दृश्य किहो जिहा सी, मैनूं सचखंड बारे दसो। ते तुसीं जपजी सच पढ़दे हो, सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले। ये हजूर सच्चे पातशाह ने उत्थे बह के उचारिया सी। जब बेबे नानकी ने पूछा तो फिर वो शब्द जिहड़ा श्री रहरास के पाठ में शाम को सोदर का पढ़ते हो, सोदर पढ़ते हो शाम के वेले का, वो बेबे नानकी जी को सारा दृश्य सो दर तेरा के आ सो करके आ जित बह सर्व संभाले। जिस दर से बह के सारी दुनिया परमेश्वर याद करती है, वो वाहिगुरू का निराला दर है। तीसरी वारी भी सोदर फरमाया जो समेत पर्वत से गए ना सिद्धां दे कोल, उत्थे सिद्धां नाल चर्चा करदे सचखंड का हजूर ने सोदर उत्थे फरमा के उन्होंने निहाल किया। ऐसे गुरु नानक निरंकारी सचखंड तो मूल मंत्र। भाई गुरदास साहब जी कहते हैं, बाबा पहला सचखंड नौनित नाम गरीबी पाई। बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी जैसे आई। बाजो गुरु कुबार है करती सोनी लुकाई। बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई। चढ़िया सुध तरत लुकाई। जिस कीर्तन को सुन के आनंद मानते हो, कलयुग में कीर्तन प्रधान, वो कीर्तन जो कलयुग के प्रधान है ना, वो सुल्तानपुर साहब तो भी शुरुआत हुई। कली बाणी की शुरुआत नहीं, कीर्तन की शुरुआत भी ना इस अस्थान सुल्तानपुर तो हुई। प्रभाव मंगवाया गया
ते भाई मरदाना सतगुरां नालों उम्र च वड्डा सी और सतगुरां ने उस शास्त्री नूं नाल लिया ते फिर पानी दे नाल बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। जिथे बड़िया बड़िया हुकूमतां तोपां टैंकां वालियां फौजां नहीं जा सकदियां दुश्मन विरोधियों के मुकाबले ते बड़े बड़े हबशी बादशाह देवदूत बादशाह कारू बादशाह कौडा राज धन गुरु नानक साहब रबाब कोल कीर्तन करते सतगुरु ने खालसा जी सब दुनिया में निहाल करके तार दिता है। वो कीर्तन भी सुल्तानपुर तो शुरू होया ते सुल्तानपुर साहब तो चढ़िया सुध धरत लुकाई तुहाडा नगर का शहर का ये भागा वाला खालसा जी सिक्की का तुरा है सुल्तानपुर साहब। जिस धरती तो गुरु नानक ने फिर कमर कसा किया तो गेरू रंग के वस्त्र साधुओं का लिबास है। साधु गेरू रंग के कपड़े पाते ने। सतगुरु नानक साहब ने भी लिबास पहन लिया। बेबे नानकी जी ने कहा बेबे जी मेरे परिवार की मेरे बच्चों की सुपुर्दगी तुहाडी जिम्मेवारी होगी। मैं जा रहा संसार को तारन वेखण वास्ते। हुण पिता जी तो आग्ञा लैनी बड़ी जरूरी है। सतगुरु नानक साहब ने गेरू रंग के कपड़े पहने। एक गल याद रखना मैं कई बार बेनती करता हूं गुरु ग्रंथ साहब का फैसला किसी मनुख की कोई गल नहीं। जिन्हें साधु बनते हैं कपड़े पा के गेरू रंग के साधु बनते हैं साधु उन्होंने बहुत गिनती उन्होंने साधुओं की है जिहड़े घर की बिपता के मारे साधु बने हुए हैं। घर की बिपता के मारे पुत ना आखे लगा धी ना आखे लगी होर कोई इस तरह घर वाली ना आखे लगी कोई जमीन का मुकदमा कोई होर दुकान का मुकदमा कोई कतल का केस पै गया होर कोई लुकण थां पापा नहीं लाए दूजे लीड़े पाए गेरू रंग के कपड़े हरद्वार किसी का बन्ने जाके गंगा के घाट से कवर अपना बनाया शमियाना जहा लाया वो छन जी बनाई तो मौज न बैठो ना तो उत्थे जाके लभे ना को पता लगे। बिपता के मारे लोग साधु बने। गुरु ग्रंथ साहब पुछ लो हजूर कहते कुंवर ताप गेरू के बस्तरा अपदा का मारिया गृह के नस्ता। बिपता के मारे घर छड़ के साधु बनते हैं कि गुरु नानक को बिपता सी पटवारी के पुत्र ने सत्कार मान है दुनिया मत्थे टेकती है एडी वधिया जॉब है सारे सलामा करते लोग पर संसार को वेखना संसार को आप हजूर ने गेरू रंग के कपड़े पाए तो फिर चढ़िया सोधन तख्त लुकाई सब संसार को तारिया बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ गुरमुख काल विच प्रगट होआ। ऐसे सतगुरु गरीब नवाज जी ने सब संसार को तारिया और भगती का अवतार बेबे नानकी जी जिन्हों के आप जन्म दिहाड़े मना रहे लख लख बधाइयां। उन्हों का ये पावन पवित्र अस्थान है। जब 500 साल मनाए उदों तो दर्शन हो रहे। बाबा करतार सिंह जी ठट्टे टिब्बे वाले महापुरख में उन्होंने बड़े दर्शन किए हैं। बहुत गुरधामां की सेवा इन्होंने अस्थानों की सेवा भी 500 साल से भी इतने सारी जिम्मेवारी बड़ी निभा रहे थे। छोटे छोटे होंगे दर्शन दीदार होंगे रहे। मेरे ताए संत करतार सिंह जी नाल बड़ा सा प्यार सी और कई थावां तो उन्होंने प्रोग्राम बनाने। पटने साहब भी उन्होंने सेवा होंगी सी बड़ी सेवा। मंजी साहब अमृतसर साहब बेअंत गुरधामां की सेवा और उन्होंने का उद्यम और इत्थे खालसा जी बेबे जी की याद च अस्थान तक ला के महापुरखों ने सेवा आरंभ की। संत करतार सिंह जी ठट्टे टिब्बे वाले संत करतार सिंह जी पिंडा वाले हैं तो बीबी बलवंत कौर जी मैं उन्होंने दर्शन भी करता रहा। बहुत वड्डी निग्गर सेवा। इंग्लैंड रहिंदे होए उत्थों लिया के पैसे इकट्ठे करके संगतां दीआं तिल फुल लिया के ते घरों पैसे खर्च के बेबे जी ने बड़ा नितनेमी सी बड़ा सुंदर बीबी बलवंत कौर जी का जीवन से बहुत उन्होंने इस स्थान की सेवा से 4 चंद लाए। बड़ी सेवा उन्होंने कहल कमाई की। सो ये बड़ा इतिहास स्थान बेबे जी की याद च बनया। आप सारे अज जन्मदिन मना रहे हैं। कोटानकोट धन्यवाद है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का। इतों के प्रबंधक चेयरमैन साहब सरदार जयपाल सिंह जी मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। सरदार गुरदयाल सिंह जी मैनेजर साहब सरदार जसवंत सिंह जी होरी सारे चढ़ती तो चढ़ती कला वाले हैं। हर मस्या से दमदमी टकसाल के सिंह इत्थे अमृत संचार करने वास्ते आते हैं।
भागा वाले गुरु का हुक्म है, पीवह पौहल खंडे तार होवे जन्म सुहेला। अमृत गुरु नानक ने सानू दे दिता सी। ये मत ख्याल करिए कि अमृत जी दसम स्वरूप च मिलिया, नहीं नहीं, अमृत तो गुरु नानक ने सानू दे दिता सी। परंपरा मर्यादा वक्री से जेड़ा सिੱਖੀ धारण करता ना ਉਹਨੂੰ सजे चरण कम का जल च अंगूठा क्योंकि वो जल सकता से वो अमृत चरनाम किया जाता से। भाई गुरदास साहब ने पढ़िए, सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया, चरण धोए रह रास कर चरनामृत सिखा पी लाया। चरण पौड़ दे के सिख सजाए जाते रह। सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज 1732 में शहादत हुई है तो 1756 कलगीधर ने अमृत दिता है। 24 साल गुरु गोबिंद सिंह साहब के समय में भी चरनामृत चलती रही, चरण पौड़ चलती रही। जुगो जुग अटल गुरियाई गुरु ग्रंथ साहब को दे देनी है। तो हुण जुगत जी है वो 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ देनी है। जी जोत जुगत से ना भाई सत्ते बलवंडे के बच्चे ने जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिए। ज्योति स्वरूप जोत स्वरूप सतगुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब 10 जामे। हुण जोत गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ते जिहड़ी गुरु धारण कराउण दी जुगत है ना वो 5 प्यारिਆਂ के हाथ में है। पंचायती राज हजूर ने कायम कर दिता। सो 5 प्यारिਆਂ द्वारा सानू हुक्म भी कर दिता। भाई गुरदास सिंह का कथन है, हजूर कलगीधर ने केस गल की ठेड़ी ते खलो के कह दिता सी, पीवह पौहल खंडे तार होवे जन्म सहेला। सो अमृत छक के गुरु के खालसे बनिए और गुरु के भागा वाले असी लोग हैं जिहड़े सुल्तानपुर की जूह सुल्तानपुर की पवित्र धरती से तुहानू रहने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। सो अमृत छक के गुरु की सिक्खी कमाइए। दमदमी टकसाल के गुरमुख प्यारे भाई योगा सिंह जी, जो मैं हरमंदर साहब हुंदा सन उदों मेरे को पढ़िया करते सी, रहिंदे सी, पढ़ना पढ़ाना किताब भी पढ़े पढ़ते रहे। और 11 साल हरमंदर साहब की सेवा भी सतगुरु रामदास का सुल्तानपुर चुका जी नहीं सी करता हटन, पर हालात ही ऐसे तो क्या जी ले दो ही गल्लां च मन मार लो से जाना सेवा छड़ दो, दो ही गल्लां हो सकती कट्ठे नहीं काम चल सकते हैं, छड्डनी पई सेवा है। सो महापुरखा ने इधर सेवा से ला दिता है। आ मेरे कोल बैठे भाई करमजीत सिंह साहब भी बेल साहब गुरुद्वारा उत्थे कथा की हाजिरी पढ़ते हैं। कोई समय भी टकसाल च रह के विद्या पढ़ते रहे। सो बड़ी गुरु की कृपा टकसाल के सिंह अमृत संचार वास्ते भी आते हैं। अमृत छक के गुरु की खुशियां मारियां। मैं सारे वीरां दा, प्रबंधक वीरां दा, सारियां संगतां दा और धन गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञानी सुरजीत सिंह साहब भी बैठे हैं। चढ़ती कला वाले पंथ के कौमी हीरे बैठे हैं। सारे के कोट कोट प्रणाम है। सतगुरु को हम चढ़ती कला बख्शे, मेरिया भुलों ना चितारियो, गुरु कृपा करे चढ़ती कला सारे की होवे। गुरु ग्रंथ गुरु पंथ की चढ़ती कला, असी गुरु के सिख बन जाइए। बेबे नानक जी का दृढ़ विश्वास धन गुरु नानक साहब जी के उपर, साडा विश्वास धन गुरु नानक साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब 10 गुरु साहिबां की जोत के उपर बन जाए। कदे किसी मड़ी माटू एवं कि बाबा करे आ बाबा, कोई धागे वाला बाबा, कोई सूते वाला बाबा, कोई लंगोटे वाला बाबा, कोई चिप्पी वाला बाबा। छड्डो यारो बाबिया बूबिया, साडा इको ही बाबा है, होर नहीं किसी जेड़े मनते हुए वो खत्म छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहे हैं। असी गुरु के सिख बनिए। सन तो हुक्म है कलगीधर दा कि आज्ञा पही अकाल की तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, भुल चुक दी क्षमा। सब का धन्यवाद सरदार गुरदयाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सच्चे पातशाह कृपा कर सिंह साहब जी का एक एक वचन साडे हिरदे विच वस आवे। असी साडी कहने करनी इको जी हो जाए, बस यही अरदास है। सिंह साहब जी ने वचन तो बहुत बोले ने, लोड़ तो है जो असी सुने ने साडे अंदर वसन सुन के ही ना चले इतने ना छड़ जाइए सारा कुछ। हुण अखीर तक कितनी गुड़गुड़ली कर कहती असी पढ़ते क्यों डुबदे क्यों में कसम छोड़ दूजे लगे डुबे भी बन जा रहा। बड़ा वड्डा मतलब गुरु नानक ने 550 साल पहला गल आखी
सतगुरु साहब छोड़ के मनमुख होए बंदे का बनना जो बंदे को अज अपना गुरु मानता है वो बंदा मनमुख है। तो यही वचन है बड़ा अखीर से जो भाई सिंह साहब जी ने अद्धे मिनट में सेकंडा करवाया है अज प्रण करिए कि मरते मर जाइए मरना तो एक दिन है ही। काश की पुत्री कहा कर अपने खिलाफ ना हो जाना है जैसा खेल खावे बाजीगर में ऐसा ही आना मरना तो एक दिन है। सात संसार में मरने वाली उपजा लेकिन समाई नैनो दिन एक जाने तो फिर क्यों ना एक दिन होके जाइए भाई एक दिन होके तानु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह साडा सब का बाप है जो साडे बाप ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मनिया तो ऐसी नहीं है साडे बाप ये मतलब साडे बाप का भी एक गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब अपना गुरु माने आओ प्यारे इन्ना मोटे सिंह का मान लइए शायद बाकी बचन भूल ना जाइए कि केवल गुरु साडा गुरु ग्रंथ साहब किसी बंदे को मथा नहीं देना जे किसी भक्ति की तप की तप किया मुबारक है उन्होंने असं नमस्कार करके फतेह बुला सकते हो तो शिक्षा लै सकते हैं। और गुरु गुरु ग्रंथ साहब सिंह साहब जी मेरे को बचन नहीं मेरे को शब्द नहीं थोड़ा धन्यवाद कर सकता जो मैं आप नहीं ऐसी चीज़ों का धन्यवाद करना होगा मेरे शब्द भी टुक नहीं लगते शब्दों की घाट पै जाती है। तो इस करके मैं केवल तो केवल अरदास करना सच्चे पातशाह इन्हें महापुरुष इन्हें गुरु के सिखा आए मेरे गुरु के आए मेरे गुरु सिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सच्चे पातशाह अपने इन्होंने प्यारे चढ़ती कला के लोकता बख्शिश करे ये साढ़े वर्गिया असलित बंदिया भुलिया भटकिया ये बचन सुना सुना कितने राहे पाते रहे साडा भी लोग सुखी प्रमुख वेला नानक अपने वेले हो जाए सिंह साहब भी इतने आया तो आप जियो आया जी दिल दी गहराइया तो सच्चे पातशाह जन्नत आप जी चढ़ती कला वास्ते आप जी लोकता वास्ते सारी संगत के जयकारे के रूप में सिंह साहब वास्ते अरदास करोगे जयकारे के रूप में सिंह साहब सच्चे पातशाह और चढ़ती कला बख्शिश करें बोले